ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना में अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो सावधान हो जाइए। ट्रैफिक एसपी ने इसको लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा या उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। नियमों के मुताबिक 5 बार 2 तरह के नियम तोड़ने वाले लोगों का लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा, जबकि 20 बार 2 तरह के नियम तोड़ने वाले लोगों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ट्रैफिक विभाग ने इसको लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जिसके तहत 133 लोगों के लाइसेंस रद्द करने जबकि 5,691 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड करने की अनुशंसा भी की गई। लोगों को के द्वारा बार बार रिपीटेड ऑफेंस किए गए हैं, जिनके द्वारा 5 से अधिक बार उनके ऊपर चालान हुआ है और कम से कम 2 तरीके के चालान उनके ऊपर हुए हैं। ऐसे 5,691 लोगों का लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए हमने जो डीटीओ कार्यालय है उनको अनुशंसा की है। साथ ही साथ ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके ऊपर 20 से भी अधिक चालान हुए पिछले 6 महीने में, उनका हमने लाइसेंस कैंसिल करने का प्रस्ताव भेज दिया है। इससे यह प्रतीत होता है कि ऐसे लोगों को जो लाइसेंस मिला हुआ है वो उस लाइसेंस को होल्ड करने के लायक नहीं है। यदि ज़्यादा दिन तक वे सड़क पे अपनी गाड़ी को लेकर के चलते हैं तो वे अपनी ही जान के साथ साथ दूसरे की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो इसीलिए हमने डीटीओ कार्यालय को उनका लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड करने की अनुशंसा कर दी है। आशुतोष, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, यातायात के नियमों को तोड़ने वालों के लिए एक और चेतावनी जारी की गई है, निर्देश जारी किए गए हैं। उनके जो लाइसेंस है वो रद्द या सस्पेंड कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ये होने जा रही है और 133 ऐसे लोग हैं जिनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रद्द करने के लिए भेजा जाएगा। डीटीओ के पास ट्रैफिक पुलिस भेज रही है। ऐसे लोगों का लाइसेंस रद्द हो जाएगा क्योंकि इन लोगों ने 6 महीने में 20 बार नियमों को तोड़ा है, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है और लगभग 5,500 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 बार से अधिक नियमों को तोड़ा है। तो चूंकि एक आदतन नियम तोड़ने की जो परिपाटी होती है या स्वभाव होता है उसको बदलने की एक कोशिश है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर चालान भी कटते हैं। लेकिन अब ये सख्ती से फैसला लिया गया है कि ज़्यादा बार अगर कोई शख्स ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके चालान जो है वो रद्द किए जाएंगे या फिर सस्पेंड किए जाएंगे। एक उससे बड़ी बात निकलकर सामने ये आ रही है कि जिन लोगों पर ये आरोप है कि वो गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं या फिर जानलेवा उनका गाड़ी चलाना हो सकता है, ऐसे लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराएगी पटना की ट्रैफिक पुलिस। तो ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पटना में जिस तरह से ट्रैफिक का रस बढ़ा है, ऐसे में इस तरह के नियमों के लागू होने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ ट्रैफिक पर सही तरीके से काम हो पाएगा और जो लोग हैं ट्रैफिक रूल्स का पालन कर पाएंगे। बिल्कुल आशुतोष, और जिस तरीके से 133 लोगों के लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा भी की गई है, इसके बाद जाहिर है कि बड़े पैमाने पर इसका असर जो नियम अभी लागू किया गया है उसका देखने को मिल सकता है। तो ये आप अंदाजा लगा सकती हैं कि 6 महीने में 20 बार अगर किसी ने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना मानी जा सकती है। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से पटना के हर एक चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसके जरिए मॉनिटरिंग हो रही है कि आप ट्रैफिक नियमों को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर लोग इस तरह की गलतियां करते हैं तो इन्हें गलती नहीं माना जाएगा, इन्हें अपराध माना जाएगा। और यही वजह है कि ऐसे अपराध के मामले पर अब ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है। डीटीओ के पास 133 लोगों के लाइसेंस को रद्द करने का प्रस्ताव भेजा गया है और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होगी, एफआईआर भी दर्ज होगा। उसमें से अगर जो लोग ये पाए जाते हैं कि उनका गाड़ी चलाना बिल्कुल जानलेवा है और वो सही से गाड़ी नहीं चला सकते हैं तो ऐसे लोगों पर एफआईआर भी होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के नियम के लागू होने के बाद या फिर एक्शन होने के बाद ट्रैफिक रूल्स में को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और लोग बेहतर तरीके से ट्रैफिक पर चल पाएंगे। बिल्कुल आशुतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।